दोस्तों जरा सोचो, एक लड़का जिसको गरीबी की वजह से उसके खुद के मम्मी पापा ने अपने आप से दूर करके गांव भेज दिया था, क्योंकि उन दोनों को ही बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वही लड़का आज एक साल में इतने पैसे कमा लेता है कि उसकी 7 पुश्ते भी मेहनत ना करे तो भी कभी पैसों की कमी नहीं होगी। सोचो, एक लड़का है जिसकी इतनी हम्बल बिगनिंग रही, गांव जैसा सिंपल बैकग्राउंड, फैमिली मेंबर्स फार्मर थे, सपने बड़े थे लेकिन जेब खाली। और आज वही लड़का एक साल में $40 मिलियन कमाता है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 335 करोड़ रुपए होते हैं। और ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये कहानी है किस्मत बदलने की, खुद पर विश्वास रखने की और उस सफर की जहां हार मान लेना सबसे आसान ऑप्शन होता है। ये कहानी है हमारे BTS के वी की, हमारे किम तयोंग की। तयोंग का जन्म एक अमीर घर में नहीं हुआ, ना कोई गॉडफादर था, ना कोई शॉर्टकट। बचपन से ही उन्होंने सिंपल लाइफ देखी थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद भी यही लगता था कि वो भी एक फार्मर ही बनेंगे और हमेशा फार्मिंग किया करेंगे। पर फिर भी वो कुछ बड़ा करने का सपना देखा करते थे। उनके सपने तो बड़े थे पर रिसोर्सेज बहुत छोटे। जब उन्होंने म्यूजिक को चूज किया तो लोगों ने कहा ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये करना बहुत मुश्किल है। सोचो, तुम्हारा सपना तुम्हें ही गलत लगने लगता है जब पूरी दुनिया तुम्हें डिस्करेज करने लगती है। BTS का ट्रेनिंग पीरियड भी ग्लैमरस नहीं था, छोटे रूम्स थे, कम पैसे थे और ज्यादा मेहनत थी, डेली कंपैरिजन था। ऐसा मानो जैसे कितने ही साल बिना कुछ मिले मेहनत ही कर रहे हों, इस उम्मीद में कि एक दिन लोग उनके म्यूजिक को सुनेंगे और उन्हें भी एक आर्टिस्ट होने का दर्जा मिलेगा। तयोंग को कई बार इग्नोर किया गया, कभी वोकल्स के लिए, कभी लुक्स के लिए, कभी पर्सनैलिटी के लिए, यहाँ तक कि उन्हें शुरू में एक हिडन मेंबर की तरह रखा गया, जिसकी वजह से वो यही सोचा करते थे कि अभी उनका BTS ग्रुप में होना तक कंफर्म नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग थी जैसे आपको कभी फील हुआ हो कि क्या जो चीज मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो हो भी सकती है, क्या ये पॉसिबल है। जैसे तुम जो मेहनत कर रहे हो पर दुनिया तो तुम्हें देख ही नहीं रही हो। तयोंग कम बोलते थे पर जब बोलते थे दिल से बोलते थे। उनके अंदर क्रिएटिविटी थी, इमोशन भी था और एक अलग ही दुनिया चल रही थी। पर दुनिया को समझने में वक्त लगा। ये वही फेस होता है जहां सबसे ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। BTS धीरे धीरे फेमस हुए, लाइट्स आई, फैंस आए, पैसे भी आए, पर उसी टाइम तयोंग ने अपनी दादी को खो दिया। सक्सेस के साथ साथ दर्द भी लगातार चलता रहा। ये लाइफ का सबसे कंफ्यूजिंग लेसन है। कभी कभी सब कुछ मिलने के बाद भी दिल खाली सा रह जाता है, बिल्कुल अकेला सा महसूस होता है। लेकिन कोविड के टाइम पर जब BTS इकलौते ऐसे ग्रुप बने जिन्होंने अपने फैंस को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया और उन्हें हिम्मत देते रहे, फिर कहीं जाके BTS को एक ग्लोबल फैन बेस और ग्लोबल स्टारडम देखने को मिला। आज BTS भी सिर्फ एक आइडल नहीं है, वो हैं फैशन आइकन, ब्रांड मैग्नेट और ग्लोबल आर्टिस्ट। लग्जरी ब्रांड्स उनके पीछे हैं, मैगजीन्स उनके कवर के लिए वेट कर रही हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक साल में उनकी अर्निंग $40 मिलियन है। सवाल ये है, क्या ये पैसा सिर्फ एक लक से आया है? सोचो, तुम भी किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, शायद तुम्हारा टैलेंट इग्नोर हो रहा है, तुम लेट ब्लूमर हो, तुम्हारा रिजल्ट स्लो आ रहा है और तुम खुद से पूछते हो क्या इसका कोई फायदा भी है? तो दोस्तों, तयोंग की कहानी इसी का जवाब है। दोस्तों, सच ये है कि पैसा उन लोगों के पास नहीं आता जो सिर्फ पैसा चाहते हैं। पैसा उन लोगों के पास आता है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, जो अपने काम में इमोशंस डालते हैं।
तेओंग ने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने लोगों का अकेलापन दूर किया, हर किसी को एक्सेप्ट किया, हर किसी को गले लगाया। दोस्तों, देरी से शुरू करना फेलियर नहीं होता, साइलेंस वीकनेस नहीं होती, इमोशनल होना तो असल में स्ट्रेंथ होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो तो दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। आज तेओंग पैसा कमा रहे हैं, पर जो चीज उन्हें प्राइसलेस बनाती है वो है उनका इम्पैक्ट। लोग उनकी वजह से जीना सीख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, और यही वजह है कि दुनिया उन्हें वैल्यू करती है। $40 मिलियन सिर्फ एक नंबर है, असली कहानी ये है एक लड़का जिसे दुनिया ने एक टाइम पर इग्नोर किया, आज दुनिया उसी को सुन रही है। अगर तुम भी आज स्ट्रगल में हो तो याद रखना, जो आज चुपचाप मेहनत कर रहा है कल वही सबसे ज्यादा आवाज बनेगा। और दोस्तों, हो सकता है कि अगली कहानी सच में आप लोगों की ही हो।